नमस्कार, सुस्वागतम। साइलेंट के साथियों, नो, नॉलेज, नी, नीड, नॉक, नाइफ आदि शब्दों में के साइलेंट है। तो इन शब्दों में के साइलेंट क्यों है, और अगर साइलेंट है तो फिर लिखने में हम क्यों लिखते हैं? आइए समझते हैं। रूल कहता है कि जब शब्द के शुरुआत में बिगिनिंग में के एन का कॉम्बिनेशन हो तो वहाँ के साइलेंट रहता है, अर्थात उस के का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि नो, नॉलेज, नी, नीड, नॉक, नाइफ एक्सेट्रा। साथियों, इसके कारण को समझने के लिए आपको इतिहास, अंग्रेजी भाषा के इतिहास में झांकना होगा। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी लगभग 1500 वर्ष पुरानी भाषा है और यह जर्मनिक लैंग्वेज से बना है। और 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक की अंग्रेजी को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक की अंग्रेजी को मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। और 15वीं शताब्दी से अब तक की अंग्रेजी को हम मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश में भी पिछले 100-125 साल से जो अंग्रेजी बोली जाती आ रही है उस अंग्रेजी को हम न्यू इंग्लिश कहते हैं। हम सब जानते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत के आसपास प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार के बाद भाषा के क्षेत्र में भी जबरदस्त विकास हुआ और इसको सरल बनाया गया। तो के एन का ओरिजिन जर्मनिक ही है, यानी भाषा की शुरुआत से ही ये कॉम्बिनेशन है के एन, लिखने में भी और बोलने में भी। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में के एन के कॉम्बिनेशन जब शुरुआत में शब्द के शुरू में रहता है तो फिर उसको ओल्ड इंग्लिश के लोग बोलते थे, शुरुआती लोग बोलते थे अंग्रेजी भाषा के, उनको इसके उच्चारण से कोई परहेज या परेशानी नहीं थी। क्नॉक, क्नो, नॉलेज, अर्थात उनको कोई समस्या नहीं थी। ये जड़ उसकी वही है, शुरुआत से ही है। तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में तो ये चला, लेकिन जैसे ही विकास तेज हुआ आगे चल करके तो मॉडर्न इंग्लिश में आकर के इस के को साइलेंट कर दिया गया, क्योंकि के का उच्चारण करके बोलना ऐसे शब्दों में कठिन महसूस होता है आज हम सब के लिए। क्नॉक, क्नो, आप खुद इसको उच्चारित करके समझ सकते हैं। और इसी वजह से इस के को रिटन में रखा गया, क्योंकि ओरिजिन जड़ इसका जो है वो कहता है कि ये उस शब्द का हिस्सा रहा है, और इसीलिए रिटन में तो है, लेकिन उच्चारण में हम सरलता बनाने की वजह से इस के को इग्नोर करते हैं, साइलेंट मान के चलते हैं, और आज हम इस के को उच्चारित नहीं करते हैं। और इसी तरह जी एन जब शब्द के शुरुआत या बिगिनिंग में आता है तो उस जी एन के कॉम्बिनेशन में जी उच्चारी नहीं है, जी साइलेंट रहता है। जैसे नॉ, नॉट एट्सेट्रा। और वहाँ पर भी यही तथ्य लागू होता है। होप यू हैव गॉट इट। हैव अ नाइस टाइम। चाओ।